Ohm एक्सप्रेस using ओम्स लॉ। theory of drift velocity express Ohm's law. हम्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था क्वेश्चन? Using the theory of drift velocity express Ohm's law. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो जानते होगे, पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे? ना कहाँ पर है? थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। ये तुम्हारे पास एक वायर है, ठीक? इस वायर Yes के sir. अंदर ढेर सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं, हाँ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। कोई इधर जा रहा है, 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 इस तरीके से जा रहा है। क्यों जा रहा है? इधर उधर क्यों जा रहा है ये? बैटरी तो जोड़े नहीं है वायर से, बैटरी नहीं जोड़े हैं, फिर भी हाँ, चार्ज पार्टिकल इधर उधर जा रहा है। क्यों जा रहा है? हीट की वजह से, है ना? थर्मल yes एनर्जी, sir. जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, तो हीट की लेकिन वजह वो से। सर जब ये टेम्परेचर में जब फ्लक्चुएशन आएगा मतलब वो बढ़ेगा तब ना होगा सर? टेम्परेचर बढ़े या घटे, टेम्परेचर है ना, हाँ, तो टेम्परेचर रहेगा, आसपास टेम्परेचर है ना। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी अंदर में इलेक्ट्रॉन मतलब मूव करता रहेगा हाँ, ये रैंडमली। 23 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन के लिए नेचुरल है, नॉर्मल है अच्छा, ह्यूमन के लिए। पोलर बियर के लिए क्या ये टेम्परेचर नॉर्मल है? नहीं सर। पोलर बियर बेचारा पागल हो जाएगा, मर जाएगा, इतना टेम्परेचर में रह ही नहीं पाएगा। तो जो हम लोग के लिए नॉर्मल है, क्या वो दुनिया सब के लिए नॉर्मल ही है? हम्म नहीं सर। जरूरी नहीं ना है। तो वही है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन शांत कब होगा? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। सोचो, इतना बड़ा केल्विन। तो 0 पे भी इलेक्ट्रॉन शांत नहीं होगा। कब शांत होगा? जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। तो 0 केल्विन होगा अच्छा, तो केल्विन में जीरो होगा सर? सेल्सियस में 0 होना कोई 0 नहीं होता है, ये मत समझो कि 0 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर है ही नहीं। इसमें भी पार्टिकल मूव करते रहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर भी पार्टिकल मूव तो सर करते रहते जीरो हैं। केल्विन में सेल्सियस में कितना हो गया? -273 डिग्री सेल्सियस ये हो गया। उतना? -273 इतना करोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो आसपास टेम्परेचर है तो इलेक्ट्रॉन अपना मूव कर रहा है, और इस वजह से ये लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अब हम दोनों ए और बी, इन दोनों एंड पे एक वायर लिए और ये बैटरी साथ जोड़ दिए। अब ये बैटरी, इसका पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। किसकी, कहाँ से कहाँ? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर लो पोटेंशियल। प्रोटॉन मूव करेगा, और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ओके? यस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे वापस आएगा, अब प्रोटॉन जो है वो ऐसे वापस आएगा। समझ में आया? यस सर, तो मतलब पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी को ड्रिफ्ट कहते हैं सर? नहीं, उसको ड्रिफ्ट नहीं कहते हैं। अभी एक बात और समझाते हैं। ड्रिफ्ट क्या होता है वो समझाते हैं, देखो क्या होता है।
अब सुनो मेरी बात, जब बैटरी नहीं लगाए थे तो थर्मल एनर्जी की वजह से चार्ज पार्टिकल इधर उधर भाग रहे थे, है ना? यस सर। हाँ। ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो अपना एक जगह बैठा हुआ था, है ना? इलेक्ट्रॉन यस सर। वाज मूविंग रैंडमली, है ना? रैंडमली, समझते हो ना? हाँ 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 सर, रैंडम। अब सुनो, तुम ही सोचो कि ये गांधी मैदान है, कहीं बम फट गया तो सब लोग कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई अपना बच्चा को देख रहा है कि अरे मेरा छोटा बच्चा उधर चाट खा रहा था, कहाँ है, उधर लाने जा रहा है, गेट इधर है, गेट इधर है यस निकलने का। सर। पर कोई अपने बच्चा को जा रहा है इधर लाने, कि लाएंगे, फिर इधर भागेंगे, तुम इधर भाग रहे हो, कोई इधर भाग रहा है, सब एक दूसरे से टकरा रहा है। कोई भी अच्छे से यस निकल सर। पाएगा? बहुत कम नहीं सर। निकल पाएगा। पर अगर सब लोग लाइन बनाकर आराम आराम से धीरे धीरे ही से निकलेंगे तो ज्यादा निकल जाएंगे उतना ही समय में, है ना? नहीं। नहीं, हाँ। अगर लाइन बनाकर आराम आराम से सब निकलेगा ना तो ज्यादा निकल जाएगा कंपेरेटिवली, कि कोई भाग रहा है कि जिसका मन जिधर जा रहा है वैसे निकलने में, और मर भी जाएगा बहुत लोग। तो वही चीज हो रहा है अभी इलेक्ट्रॉन के साथ। अब हम इसको एक रास्ता दे दिए, बैटरी लगा दिए कि जाओ भाई, एक डायरेक्शन में इधर जाओ, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो जाओ ऐसे, है ना? रास्ता दे दिए ना, गेट खोल दिए ना। यस सर। अब मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, जाएंगे जरूर जाएंगे, इधर लो पोटेंशियल इधर हाई पोटेंशियल, तो कैसे जाएंगे? क्या वो बहुत तेजी से जाएंगे इस डायरेक्शन में कि धीरे धीरे जाएंगे? बताओ, नहीं समझे सवाल? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो देखिए ना ऊपर, लो से यस हाई सर। जाता है, प्रोटॉन हाई से लो हाँ। जाता है, बट इलेक्ट्रॉन लो से हाई जाता है। ये मेरा लो पोटेंशियल, ये मेरा हाई पोटेंशियल, ये हाई तो ये हाँ। भी हाई, ये लो तो ये भी लो, है ना? हाँ। नहीं समझे तो पूछो कि कैसे सर, कैसे ये लो तो ये भी लो, पूछो, ये आता है? मतलब ये नेगेटिव है इसलिए लो है क्या सर यहाँ पर? हाँ, निगेटिव है इसलिए लो है। और कंडक्टर में पढ़े हो ना कि हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, तो हाँ हाँ। यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्टर जुड़ा हुआ है ना, हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक जुड़ा लो हुआ ही है। पोटेंशियल होगा ना। यहाँ से यहाँ हाई हाँ। पोटेंशियल, अब बीच में इलेक्ट्रॉन, अब ये फंस गया बेचारा, इधर जाए कि इधर जाए? तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाता है तब तो और इधर लो हो जाएगा पोटेंशियल ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास यस सर। निगेटिव चार्ज होता है ना, निगेटिव, है ना? हाँ सर। तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, ताकि इधर कम करे तो तेजी से पोटेंशियल। ना जाएगा सर तब? तेजी से जाएगा। अच्छा, तुम हो पुलिस, तुम गांधी मैदान के गेट पे खड़े हो, एक दिन बम नहीं फटा था, और सबको लाइन से निकाल रहे थे, तो 1 घंटे में 50 आदमी निकला। उस एक दिन, दूसरे दिन बम फट गया, उस दिन 1 घंटे में क्या 50 आदमी निकलेगा, कि 50 आदमी से ज्यादा, कि 50 आदमी से कम? तुम्हें जो लगता है 50 वही, आदमी से कम। तुम्हें जो लगता है वही बोलना, ये नहीं कि सर बोले थे कि भगदड़ में कम निकलेगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या निकलेगा सच में उतना ही निकलेगा, कि उस ज्यादा निकलेगा, कि कम निकलेगा? अगर जिस दिन हमको तो भगदड़ लगता हो, है पर्सनली सर ज्यादा निकल सकता है। अगर मतलब भगदड़ हो तो ज्यादा निकलेगा। हाँ सर, सब भागेगा तेजी से। ये नहीं देख रहे हो कि कोई इधर जा रहा है तो उधर कुचला जाएगा, कोई 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 जैसे कि ये दो बंदा है ए और बी, ये ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे आ रहा है, ये दोनों टकराएगा नहीं एक दूसरे से? हैं? कितना टकरा हाँ। सकता है। और वही सबको एकदम यस। लाइन से निकाल रहे हैं, एकदम सड़क सड़क तुरंत निकल सकता है, तुरंत लाइन से। अगर अब लाइन से निकालने का मतलब ये नहीं कि धीरे 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 धीरे, जैसे स्कूल का प्रेयर खत्म होने के बाद बच्चा निकलता है, वैसे नहीं। समझ में आई बात? यस सर। जैसे अम,
यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन था, तो बैटरी जोड़ने से पहले सब लोग लाइट के स्पीड से भाग रहा था, हैं? हाँ, और जब बैटरी जोड़ दिए तब भी लाइट ही के स्पीड से भाग रहा है, बट इधर उधर भाग रहा है ना। लेकिन ये हो गया, यूनिफॉर्मिटी आ गया इसमें, हाँ, सोचो बैटरी जोड़ने तुम से। सोचो ना, तुम 3 × 10⁸ मत देखो। देखो, सब आदमी है, सबको लाइन लगाकर दौड़ाओ, ठीक, और यहाँ गेट से निकालो, और इस बार लाइन मत लगाओ, सबको इधर उधर खड़ा कर दो और कहो कि ये सब आओ बाहर, तो सब वही स्पीड से आएगा जो पहले स्पीड से आ रहा था, पर अब टकराएगा और तो थोड़ा स्पीड कम जाएगा ना, टकराएगा तो यस सर। लाइन लग, तुम सोच रहे हो ना कि लाइन लग कर आएगा तो धीरे धीरे आएगा, नहीं, अभी भी वही स्पीड से आ रहा है जो पहले आ रहा था, बट पहले जैसे तैसे आ रहा था, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, टकरा गया। अब दम सब सीधा लाइन में आ रहा है तो टकराने का कोई चांस ही नहीं है, सड़क सड़क तुरंत निकल जाएगा। ये सोचो, समझ में आई बात? यस। तो अब, है ना, तो, हाँ हाँ तो ज्यादा कम निकलेगा ना अगर किसी भगदड़ हो गया तो, हाँ। है ना। यस सर। तो और, है ना, एक दूसरे से टकराएगा तो स्पीड स्लो भी हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। कोई इधर जा रहा है और तुम इधर जा रहे हो, टकराओगे तो स्लो हो ही जाओगे थोड़ी देर के लिए, हाँ। तो कम जाता है। ठीक है, अब सुनो। तो इसमें ड्रिफ्ट क्या हुआ सर? हाँ हाँ, बताते हैं। तो देखो देखो, एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बेचारा अगर बैटरी नहीं लगा हुआ था तो इधर जाता, किसकी वजह से? हीट की वजह से। हीट की वजह से। बट अगर हम इधर बैटरी लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की ओर जाएगा ना, हाँ। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था अब वो ऐसे नहीं जाएगा, अब वो थोड़ा सा ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। तो ये जो थोड़ा सा शिफ्टिंग किया ना, ये जो यहाँ हाँ ना पहुंच के यहाँ पहुंच गया, ये शिफ्ट हुआ ना, इसी को हाँ। कहते हैं शिफ्टिंग, है ना। जैसे, अच्छा, जो बैटरी की वजह से उसका डायरेक्शन शिफ्ट हो गया, वो शिफ्टिंग हो हाँ, गया। जैसे तुम इधर से मेरे मेरे सामने से ऐसे दौड़ते हुए जा रहे हो और हम यहाँ खड़े हैं, हम तुम्हें इधर धक्का दे दिए, तो तुम अगर धक्का नहीं देते तो यहाँ पे पहुंचते, पर धक्का दे दिए तो थोड़ा हाँ इधर पहुंच गए, है ना। हाँ। वही चीज, वो शिफ्ट कर गए, शिफ्ट को ही, मैग्नेटिज्म में भी तो वैसा ही था ना सर, एक चीज शिफ्ट करने का, ये हाँ, सर्कुलर मोशन हो रहा था। लेफ्ट हैंड रूल। शिफ्टिंग को ही एक और नाम होता है ड्रिफ्टिंग। अच्छा। अब समझ में आ रहा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ हाँ, वो कार भी उसी तरह उसी मोशन में ड्रिफ्ट करता है, हाँ सही। हम्म, तो ये जो छोटा सा इधर गया ना, यही हुआ ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये यस। जो इधर गया ना, अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन का और अगला कहानी बताते हैं। अगर बैटरी नहीं था तो ऐसे जाता, और फिर किसी से यहाँ हम्म। पे कोई प्रोटॉन होता, उससे टकराकर ऐसे चला जाता, ठीक। पर अब बैटरी लगा दी है, तो बैटरी तो हमेशा इधर फोर्स लगा रहा है, चार्ज पे कितना फोर्स हाँ। लगा रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो क्यू ई फोर्स लगा रहा है ना। यस सर। ये तो जानते हो। तो अब, यस सर। और क्यू ई किधर, इधर फोर्स लगा रहा है, तो अब इधर न हम्म। जाके इधर चला आया, ठीक। और हाँ। फिर किसी प्रोटॉन से टकराकर यहाँ जाने वाला था, अगर नहीं टकराता तो यहाँ जाता, पर थोड़ा इधर चला आया। देखो अभी भी ड्रिफ्ट किया ना थोड़ा सा पीछे, यस सर। तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे जाने वाला था बट यहाँ पहुंचा, तो शिफ्ट हुआ ना, हर बार थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है ना। यस सर, हर बार थोड़ा थोड़ा हुआ। इसी शिफ्टिंग को अब कहोगे ये सर, ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, और पोजीशन चेंज कर रहा है, तो पोजीशन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी होगा ना सर, हम्म।
तो वेलोसिटी हाँ होगा तो कौन वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का नाम क्या है कहोगे ना? तो इस वेलोसिटी यस का सर। ही नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, या ड्रिफ्ट स्पीड है, या एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। आई बात समझ में? यस सर, एवरेज मतलब तो सर फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना सर? हाँ हाँ, फाइनल माइनस तो इनिशियल। किसका मतलब इनिशियल लोकेशन और फाइनल लोकेशन को देखेंगे क्या इसमें मतलब? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को देखेंगे। अच्छा। जैसे तुम सोच रहे हो कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल रहे हैं और एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल रहे हैं, ये दोनों सेम हाँ हाँ। थोड़ी होता है। तो देखो, अभी हम लोग उतना डिटेलिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी मोटा मोटा पढ़ रहे हैं। देखो क्या होता है, जैसे कि लाइट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया कुछ हम्म। स्पीड से, मान लो 5 के स्पीड से आया, 5 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ के प्रोटॉन से टकरा गया। अब टकरा गया तो 5 से पहले तो जीरो होगा, फिर यस सर। फिर जीरो से हीट की वजह से स्पीड वापस 5 गेन करेगा। अब तुरंत तो करेगा नहीं, एक समय लेगा। तो स्पीड कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, देख रहे हो ना? फिर टकरा गया, फिर जीरो हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा हो रहा है ना? हाँ सर। तो इस इलेक्ट्रॉन का किसी एक समय पे, इलेक्ट्रॉन का हर समय पे सेम स्पीड नहीं होता नहीं। है ना? यस सर। तुम ही सोचो ना, तुम दौड़ रहे हाँ। हो, फिर तुमसे कोई टकरा गया तो फिर तुम्हारा स्पीड कम गया, फिर दम लगा के दौड़ोगे, फिर कोई टकरा गया, तो तुम क्या हर समय सेम स्पीड रख पाओगे? नहीं ना। नहीं सर। तो वही चीज इलेक्ट्रॉन के पास है। तो स्पीड जब सेम नहीं होता है तो कौन सा क्वांटिटी इन्वॉल्व होता है वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए? एवरेज। एवरेज। जैसे तुम घर से निकले, 10 किलोमीटर चल के आए, 10 किलोमीटर 2 घंटा में गाड़ी से आए। अब जब गाड़ी से 10 किलोमीटर 2 घंटा में आए तो कितना स्पीड हुआ? तो कहोगे ओके सर, 10/2, 5 किलोमीटर पर आवर, ये तुम्हारा स्पीड है। क्या तुम्हारे गाड़ी का सुई हमेशा 5 पे था? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। नहीं। जब स्टार्ट किए थे तो उस समय गाड़ी का सुई 0 पे था, फिर 10 पे गया, फिर 20 पे गया, फिर ब्रेकर आ गया, फिर 0 पे ले आए स्पीड गाड़ी का सुई, फिर हाईवे था 60-70 गए, फिर किसी को, फिर कोई पासिंग ले रहा था तो फिर 50 कर दिए। तो योर वेलोसिटी वाज चेंजिंग, है ना? कोई एक कांस्टेंट नहीं यस। था ना। पर फिर ये नहीं तो, सर। तब फिर ये क्या जवाब हुआ? तो ये जो स्पीड है, दिस इज नॉट अ एक्चुअल स्पीड, ये तुम्हारा एवरेज स्पीड ये हुआ। ठीक है? हाँ। कहने का मतलब कि जो तुम अलग अलग वेलोसिटी करके तुम ये 10 किलोमीटर पहुंचे हो, हाँ, अलग अलग वेलोसिटी हाँ के सर। साथ जो ये 10 किलोमीटर 2 घंटा में तय किए हो, अगर तुम 5 से भी आते ना, अगर तुम स्टार्टिंग से एंड तक इस पूरे 2 घंटा में अगर तुम्हारा सुई 5 पे भी रहता ना, तो 2 घंटा में 10 किलोमीटर चल जाते, समझे? अगर इस यस। स्पीड से भी आते तो तुम 2 घंटा में 10 किलोमीटर चल जाते। इसलिए इसको कहते हैं कि एवरेज स्पीड। एवरेज है, एवरेज का मतलब कि 5 से नहीं आया है, कभी 5 से आया होगा, कभी इसका सुई 6 पे होगा, कभी 5 से कम होगा, कभी 5 से ज्यादा होगा, ये होता है। आई वो समझ में एवरेज का कॉन्सेप्ट? यस सर। हमें नहीं लगता कि तुम्हें समझ में आया। अरे जैसे सर मतलब यही ना हुआ कि आप जो ये 10 किलोमीटर का 2 घंटा में तय किए हैं उसका जो ओवरऑल जो हम लोग निकाले हैं ज्यादातर वो 5 किलोमीटर पे रहा प्रति घंटा। हाँ, कभी 5 से ज्यादा, कभी 5 से कम। अगर कोई पूछे कि तुम कितने स्पीड से आए हो, तो तुम ये मत, तुम बता ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा स्पीड था ना। 5 भी था, यस सर। 7 भी था, 0 भी था, तो तुम क्या जवाब दोगे? कहोगे, अरे सर बहुत सारा स्पीड से आए हैं, ये बोलोगे। तो वहां पे क्या नहीं। बोलोगे? एवरेज बोलोगे। ठीक है? अब हाँ। जैसे हम तुम्ही से तो पूछे, ये तो ये जो इतना छोटा सा चला ना, उसी पे हमको यस बात सर। करना है। वो क्यों चला? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से चला। उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्टिंग बोलते हैं।
ठीक। यस सर। अब उस ड्रिफ्ट की बात करते हैं, उस पे काम करते हैं। तो जो पार्टिकल जो इधर चला वो चला है तो भाई जरूर कोई फोर्स लगाया होगा तभी चला, है ना। बिना फोर्स के तो कोई यस चलता सर। नहीं है। तो इधर वो क्यों नहीं। चला, इधर कौन फोर्स लगा रहा है। जैसे तुम ही इधर जा रहे हो और इधर न जाते जाते यहाँ न पहुंच के यहाँ पहुंच गए, तो कहेगा ना कि कोई धक्का वक्का मारा है क्या, है ना। तुम यहाँ आ कैसे गए, यस सर। हम तो जा रहे थे इधर। तो कहीं भी हाँ। तुम जाते हो तो उसका पीछे का कारण होता है। तो ये यस सर। इधर जाने के बजाय इधर चला गया तो क्या है पीछे कारण। तो फोर्स, कोई भी मोशन का कारण, पीछे का कारण फोर्स ही होता है। कितना फोर्स, यस कौन सर। लगा रहा है फोर्स, कितना लगा रहा है। तो ये बैटरी, बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पूरा वायर में फैला हुआ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और चार्ज पार्टिकल तो ई है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है। तो फोर्स हम्म। कितना लगा, ई ई हम्म। ई ई। ठीक है। यस सर। अब थोड़ा सा बात यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैटरी अक्रॉस द वायर। ठीक। और यस ई सर। क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। हाँ। माइनस ई होता है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यस सर। एफ क्या है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड। ऑन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, जानते ही होंगे। हाँ सर। अब पीछे पता चल गया कि ये जो शिफ्टिंग हुआ है वो किसके वजह से हुआ है, इसके वजह से। ये शिफ्टिंग को थोड़ा लिख देते हैं, नाम देते हैं। नाम देते हैं ये P और ये Q। ये PQ शिफ्टिंग है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये PQ जो है, ये PQ जो है शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग या ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्ट। किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इलेक्ट्रिक। बैटरी का, है ना। बैटरी का। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बैटरी। सब रीजन लिख दिए कौन क्या है। ओके। नाउ ऐसे ना हुआ शिफ्टिंग P से Q। अब इस दौरान फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में F, और वो F हम लोग जानते हैं। अच्छा, जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन है। हाँ। जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेट। अकॉर्डिंग टू हाँ न्यूटन्स है। लॉ। तो एक्सेलरेशन बराबर हम ये लिख सकते हैं ना, फोर्स अपॉन मास, है ना। यस सर। और फोर्स कितना है वो हम जानते हैं ना, है ना। हाँ जानते हैं यहाँ पर। लिख दिए, मास लिख दिए। एक्सेलरेशन तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो सब पे एरो देते हैं, वेक्टर देते हैं। नाउ
दिस इज योर एक्सेलरेशन। ये जो यहाँ P से Q जब चार्ज पार्टिकल आया तो एक्सेलरेशन कितना था a, वो ये है। और ये एक्सेलरेशन तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन है। क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन। तुम समझ रहे हो कि एवरेज सर क्यों बोल रहे हैं, है ना? क्योंकि जब यस सेम सर। नहीं रहता है तो हम एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जो पूरे जर्नी में सेम रहता है। समझ में आई बात? यस सर। जैसे तुम घर से निकले थे, कभी 10 था, कभी 30 था, अलग अलग स्पीड था, पर जब हम एवरेज निकाले तो वो 13.88 आया। वो तो हर समय सेम ही मान सकते हैं ना, उसको मान सकते हैं ना कि पूरा जर्नी में यस सर। 13.88 से आया है। आए नहीं हो 13.88 से, यस सर। आए नहीं हो, पर हम कह सकते हैं कि आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में नहीं आई बात? पड़ता। कैसे तुम कहते हो कि यस। सर देखिए ये रजिस्टर है 2 ओम का और ये रजिस्टर है 3 ओम का, इन दोनों को हटा दीजिए सर और 5 ओम का डायरेक्ट लगा दीजिए। तो हम कहेंगे अरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नहीं सर, बात बराबर है। आप 2 ओम और 3 ओम को ऐसे लगाओ या डायरेक्ट 5 ओम लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलोगे ना? यस सर। उतना ही करंट उठाएगा जो ये दोनों उठा रहा था। ये 5 ओम अकेले उतना ही उठाएगा, इसलिए तो कहते हैं कि 5 ओम इज द इक्विवेलेंट ऑफ 2 एंड 3, कहते हो ना? यस सर। वैसे ही तुम घर से 10, 40, 30, फिर 10, फिर 5, इतना इतना स्पीड से आओ या फिर इसका एवरेज से आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो यही है एवरेज का कॉन्सेप्ट। ओके, तो वैसे ही एक एवरेज यस। एक्सेलरेशन ले लिए। अब सुनो, ये एक इलेक्ट्रॉन का कहानी था। ऐसे ही अरबों इलेक्ट्रॉन है अंदर, सबका कुछ ना कुछ स्पीड था, कभी कुछ था कभी कुछ था, है ना? यस सर। तो अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बात करें, कोई एक इलेक्ट्रॉन, तो मान लो उसका स्पीड, अच्छा ये चीज एवरेज एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हाँ। है। एक्सेलरेशन यहाँ यस पे सर। कांस्टेंट है। एवरेज कांस्टेंट होता है ना? यस सर। अभी तो बताएं कांस्टेंट क्यों होता है ना? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम लोग 3 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, याद होगा। v बराबर u प्लस ए टी, एस हाँ बराबर सर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना? ये यस तीनों सर। फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो। अब सुनो, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन का, तो उसका ये भी क्या है, फाइनल स्पीड है, यू इनिशियल स्पीड है, ए एक्सेलरेशन है, और वो टाइम कितने समय तक चला, यहाँ से पी से क्यू आने पे हाँ सर। कितना टाइम लगा। मान लो टी समय लगा, पी पे था तो स्पीड भी था, यहाँ पे आया तो स्पीड कुछ यू, सॉरी यहाँ पे इनिशियल था पी तो उस समय स्पीड यू था, क्यू पे आया तो उस समय स्पीड भी हो गया, है ना? यस सर। अब सुनो, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं उसके लिए। अच्छा, ये कोई एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसको हम मान लेते हैं कि उसका इनिशियल स्पीड u1 था और फाइनल स्पीड v1 था। तो उसके लिए हम लिखेंगे v बराबर u1 प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम, और उसको p से q आने में टाइम लगा t1। जरूरी थोड़ी ना कि सबको p से q आने में सेम ही टाइम लगेगा, है ना? तो यस सर। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और उसको इधर धक्का दोगे तो वो ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ के बजाय यहाँ आ जाएगा। और कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और इधर धक्का दोगे तो वो यहीं तक आएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? नहीं हो समझे? सकता। अगर कोई इधर जा रहा है समझ रहे सर। और तुम इधर धक्का दिए तो इतना दूरी धक्का खाएगा, पर कोई इधर जा रहा है तब उतना ही ताकत से धक्का दोगे तो ज्यादा दूरी तक नहीं शिफ्ट करेगा, कम शिफ्ट करेगा, करेगा ना? यस सर। तो सबका अलग अलग टाइम है। मतलब जैसे इसका मतलब ये हुआ कि पूरा चेंज नहीं कर देगा, थोड़ा ही डिस्टेंस ये इसका डायरेक्शन चेंज करेगा। हाँ, सबका देखो, सबका फाइनल स्पीड कुछ अलग अलग होगा।
इनिशियल स्पीड कुछ अलग अलग होगा। इनिशियल स्पीड किसके वजह से होगा? इनिशियल मतलब जब एक्सेलरेशन नहीं लग रहा था उस समय स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में स्पीड जीरो की हो गए। अरे जीरो नहीं, हीट था ना, टेम्परेचर। हाँ। कोई भी हाँ, चार्ज, ये टेम्परेचर। देखो ना, देखो हम दो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, दो चार्ज पार्टिकल का, इसका नाम वन रख दो, इसका नाम टू रख दो। तो जब एक्सेलरेशन नहीं लगा रहे थे तब क्या ये नहीं चल रहा था? चल रहा था। क्यों? किसके स्पीड से चल चल रहा रहा था? था। किसके वजह से चल रहा था? हीट की वजह से चल रहा था, भाग रहा था इधर उधर। तो वो जो हीट के। U1 जो है वो शुरुआती का स्पीड है ना, इनिशियल स्पीड है। यस सर। तो ये स्पीड किसके की वजह से है? ड्यू टू थर्मल हीट, है ना। हार्डमन। और ये यस जो सर। वेलोसिटी गेन किया, ये किसकी वजह से किया? बैटरी की वजह से किया। बैटरी की वजह से। बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किया। और ये जो मतलब एक्सेलरेशन इसका है, जो इनिशियल वेलोसिटी है सर, वो उसको हीट की वजह से मिल जाता। हम्म, जो एक्सेलरेशन वो गेन करता है वो उसको बैटरी की मदद से मिलता। हाँ। अब सुनो, ये जो एक्सेलरेशन है वो उस चार्ज हाँ। पार्टिकल पे है ना। हाँ। हाँ। और ये एवरेज एक्सेलरेशन सबका सेम ही होगा ना, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लग रहा है, सब पे इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना। अब वो जा इधर रहा है तो उससे क्या लग तो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सबके लिए। और सब इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम है। यस सर। तो ए सबका अलग अलग ए नहीं होगा, सबका ए सेम होगा। सबका V1 अलग अलग होगा, हम्म। U1 अलग अलग होगा, T1 अलग अलग होगा, पर ए सबका सेम होगा। और वो ए कितना है? इतना है। टी हाँ। वन टी वन कैसे अलग अलग होगा? तो अभी बताएं, है ना। कि कोई जल्दी हम्म। टकरा जाएगा, कोई देर से टकराएगा। अब E1 का ही देख लो बेचारे का, एक यहाँ पे प्रोटॉन है और एक यहाँ पे प्रोटॉन है। तो इससे टकराया, फिर इससे टकराया, तो इतना समय लगा T1 में। और कोई किसी का टकराव थोड़ा देर से हुआ, तो वो तो है ना, कोई जल्दी टकरा गया, कोई जल्दी, है ना, कोई देर से टकराया। तो ये जो यस सर। टाइम है ये तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्स किया बेचारे को, कितने समय तक नहीं टकराने को मिला, उसी को ना कहते हैं रिलैक्स। समझ रहे हो? रिलैक्सेशन टाइम। यस सर। जैसे तुम दौड़ रहे हो, एक आदमी से टकराए, ओहो टकरा गए, चलो दौड़ रहे हैं, तो जब तक दौड़ रहे हो तब तक तुम रिलैक्स में ही हो ना। अब फिर कोई टकराया, तो दो टकराव के बीच में जो समय होता है उसे हम रिलैक्सेशन समय कहते हैं। ओके। अच्छा अच्छा, मतलब जो कोलिजन से पहले जो उसको टाइम मिलता है रिलैक्स। हाँ, दो कोलिजन के बीच में, तो ये तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम है। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है, और ये तुम्हारा इनिशियल स्पीड है। ये किसके वजह से है? तो हीट की वजह से। और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक हीट फील्ड की की वजह वजह से। से। अब ये पूरा कहानी था एक इलेक्ट्रॉन का। तो सर कोलिजन जब होगा, हम्म। क्या बोले हाँ। सर? हाँ बोलो, तुम बोलो। कोलिजन जब होगा। हम बोले जब कोलिजन होगा सर, हम्म। तो वो उसका स्पीड कम जाएगा सर, वो हाँ क्योंकि कमेगा ही। टकराया है टकराया है तो फिर वही से। उसका फाइनल हो गया ना सर। जैसे नहीं, सुनो, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से टकराया, उसके बाद का कहानी हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब टकराया तो स्पीड जीरो हो गया। अब स्पीड हाँ। धीरे धीरे गेन करेगा, है ना। अच्छा अच्छा। हाँ। और कभी देखो, सुनो सुनो, एक चीज और, टकराने से जरूरी नहीं है कि स्पीड हमेशा जीरो ही हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। स्पीड, हाँ, वही हम पूछना था जैसे हमको। कि तुम, ये 5 से इधर जा रहा है, तो टकरा के 5 से इधर जाने लगेगा, खाली डायरेक्शन चेंज होगा। स्पीड जीरो होना जरूरी नहीं है। ठीक है। यस सर। अब सुनो, ये एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है। ऐसा ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, ऐसा ही सेम स्टोरी, वो कहीं और ऐसा ही काम कर रहा होगा, है ना। समझ में आई बात? ऐसा ही तीसरा यस सर। इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। यस सर। अब अब हम क्या चाहते हैं? एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं ना। तो किसी
एक का वेलोसिटी पकड़ के तो नहीं बोलेंगे कि हमारे कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड इतना है, ऐसे थोड़ी बोलोगे, सबका हम्म एवरेज निकालोगे ना। हम्म तुम्हारे कंडक्टर के अंदर, वायर के अंदर अनगिनत इलेक्ट्रॉन है और सबका V1 हम्म किसी का है, किसी का V2 स्पीड है, सबका अलग अलग स्पीड है ना, फाइनल स्पीड। किसी का V1 है, किसी का V2 है, किसी का V3 है, कोई जल्दी टकराया, कोई लेट से टकराया है। हाँ तो अब अब हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड बताओ, तुम बता पाओगे? ये तो सवाल ही गलत हो गया सर। एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना अंदर है कि बता दें, अनगिनत इलेक्ट्रॉन है, सबका अनगिनत स्पीड है, कुछ का कुछ है, कोई इधर कोई उधर है। समझ में आ गई यस बात? सर। तो यहाँ पे मैथ हम्म हमें क्या देता है, क्या करने को बोलता है कि जब ऐसा सिचुएशन हो तो क्या करना है आपको, एवरेज। एवरेज। अभी जो पिछले बता रहे थे वो सब बैकग्राउंड, तो यहाँ पे तुम्हें एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो सारे वेलोसिटी को जोड़ दो, n इलेक्ट्रॉन है तो Vn तक जोड़ दो और बाई n कर दो। समझ में आई बात? यस सर। जब तक सर वो ये अंदर रहेगा तब तक तो वो लगातार कॉन्स्टेंटली वो कोलाइड तो करते ही रहेगा। हाँ, और लगातार, हाँ, तो कॉन्स्टेंटली उसका ये लूप तो चलता ही रहेगा ना सर। चलता ही रहेगा, हर बार स्पीड कुछ ना कुछ अलग होगा। कोई इलेक्ट्रॉन अभी टकरा के हाँ V1 स्पीड लाया तो दूसरा बार टकरा के जरूरी नहीं है कि फिर से V1 ही लाएगा, भी कुछ और स्पीड लेके आएगा। ठीक है, हाँ, वही V2 V3 हो जाएगा। हाँ। तो सारे जब वेलोसिटी, तक वो बाहर नहीं हो जाता तब तक नहीं कुछ हो सकता ना सर। हाँ, तो सारे इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी का हम एवरेज निकाल दिए। एवरेज ऐसे ही निकालते हो ना मैथ्स में। यस सर। और फिजिक्स में क्या करते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। हाँ तो हाँ। क्या ये दोनों दो चीज है, दोनों दो तरीका है? नहीं, दोनों सेम ही है, थोड़ा आगे है वो जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते हो ना, वो यहीं यस से सर। आया है, इसी से डिराइव करके वहां पे हम लोग पहुंचे हैं। तो ये यही मेन फंडामेंटल है, फाउंडेशन यही है। अब सुनो। यही सर, टोटल जितना भी वेलोसिटी है उसको ऐड करके बाय जितना जो नंबर है उससे कर। यही मैथ्स में यही है और सब जगह यही है। तो सारे के एवरेज वेलोसिटी को जोड़ दिए। अब V1 का वैल्यू था U1 प्लस AT1, V2 का वैल्यू था E2 प्लस AT2, ऐसे ही सबका, है ना, बटे यस सर। n। ठीक, अब n से सबको डिवाइड करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, U1 U2 U3 सबको एक साथ कर लेते हैं। U1 U2 U3 सबको जोड़ दिए एक साथ, बटा n कर दिए, प्लस AT1 AT2 सबको जोड़ देते हैं। AT1 AT2 ऐसे ऐसे सबको ATN बटे n। ओके, अब सुनो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले, ये जो E1 E2 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले का स्पीड है ना। यस सर। तो ये थर्मल वेलोसिटी की वजह से है, और थर्मल वेलोसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो मूव करता है, वो रैंडमली मूव करता है, किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है क्या? नहीं सर, वो रैंडमली होता। रैंडमली, कोई इधर जा रहा है, 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 मतलब वो तो बैटरी लगता है जो उसमें तब ना, थोड़ा सा ये उसको हाँ, पोजीशन को थोड़ा टिल्ट कर देता है, जो अरे वो बहुत अच्छा, ड्रिफ्ट कर बहुत देता है। बहुत अच्छा समझे तुम। हाँ, जैसे भीड़ में कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, अब आर्मी आ जाए तो अभी भी सभी तो इधर भागेगा, बट थोड़ा डर हाँ लगेगा, थोड़ा, है ना। हाँ, वही आर्मी ही बैटरी हो गया। हाँ, थोड़ा डर डर लगा कि अरे उधर नहीं जाते हैं, गेट है, थोड़ा गेट की तरफ से भागते हैं, है कि नहीं। तो यस। अभी भी उधर उधर भागेगा, बट एक डायरेक्शन में भागेगा, ज्यादातर एक डायरेक्शन में जाएगा। तो जब बैटरी नहीं था तब इधर उधर जा रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट बना। करंट क्या होता है, हाँ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है, हाँ। भले ही हीट की वजह से करे, कर रहा है ना भाई। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो यस सर। वायर के अंदर करंट बना।
अब तुम सोच रहे होगे कि अरे सर बैटरी बिना लगाए करंट कैसे बन गया? बनता है। तुम्हारे बॉडी में बैटरी नहीं लगा हुआ है, तुम्हारे कॉपी कॉपी तो इंसुलेटर हो गया, हाँ जो तुम्हारे आसपास लोहे का चीज है उसमें बैटरी नहीं लगा हुआ है, फिर भी उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और करंट फिर भी उसके अंदर बन रहा है, बट वो करंट तुम्हें फील क्यों नहीं होता है? द क्वेश्चन इज कि यस वो सर। करंट तुम्हें फील क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, और ये करंट 5 एम्पियर इधर बनाया तो ये करंट 5 एम्पियर इधर बनाता है, क्योंकि बहुत सारा है ना, बहुत सारा है। वो बिखरा इसीलिए हुआ है इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो मतलब करंट सही से बन नहीं पाता। इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह हो जाएगा तो करंट बनता है निकलेगा। करंट, करंट बनता है पर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। कोई जो तू है ना, जो कोई इधर गया पांच हाँ एम्पियर बनाया, कोई इधर 5 एम्पियर बना दिया, तो नेट 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 करंट जीरो हो गया। हाँ, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह एक ही डायरेक्शन में करना। इसीलिए तुम्हारे जो रॉड कॉपर वायर हो या कुछ हो उसमें बैटरी नहीं जोड़ते हो तो करंट महसूस नहीं होता है, क्योंकि करंट बनता है पर इधर उधर सब बनाता है, एक दूसरे को खत्म कर हाँ, देता है। तो ये जो स्पीड जैसे है। सर्किट होता है सर हाउस का, घर हाँ का सर्किट जो होता है सर, हाँ, उसमें तो कोई बैटरी नहीं लगा रहता है, तो क्या सर्किट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता रहता है उसमें भले ही बैटरी नहीं कि लगा हुआ है। यूनिफॉर्मिटी होती है? सुनो सुनो, तुम कह रहे हो कि सर बिना बैटरी के वो चार्ज पार्टिकल मूव कैसे किया, करंट कैसे बना, यही ना? नहीं, वो तो समय मूव तो करता ही है सर, वो तो आप बताए ही हो, लेकिन इसमें यूनिफॉर्मिटी तो नहीं होगी तब, बैटरी नहीं है कुछ ऐसा। अरे तो जब देखो बैटरी, तो बैटरी जैसे वायर में लाइन नहीं है, ट्रांसफार्मर से हाँ स्विच बंद कर दिए, अपने घर का स्विच बंद कर दिए, तब तो हीट की वजह से इधर उधर भाग रहा है, पर जैसे ही स्विच ऑन हाँ करते हो तो ट्रांसफार्मर से बिजली हाँ। आती है, ट्रांसफार्मर से हाई पोटेंशियल क्रिएट करता है, और वो इलेक्ट्रॉन हाई टू लो या लो टू हाई अपना जाता है, तो जाता है ना किसी यस डायरेक्शन में, सर। और वो जाता नहीं है, हाँ हाँ वो इधर उधर ही भागता है, पर स्विच ऑन करने से इलेक्ट्रिक फील्ड वायर में आ जाता है, वायर तुम्हारा ऐसे है तो हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कराता है। समझ में यस आई सर। बात? खसकाता है, क्योंकि घसकाएगा ही ना, अगर, है ना, हम्म। अगर अगर वो ना इधर उधर भागता रहता ना, सब शांति से रहता ना इलेक्ट्रॉन, तब बहुत ज्यादा तेजी स्पीड से सब इलेक्ट्रॉन भागता, पर सब पहले से ही इधर उधर भाग रहा है, तो मुश्किल होता है, किसी भी कोई चीज इधर उधर भाग रहा है उसको एक जगह साथ सीधा ले जाना मुश्किल होता है कि नहीं? यस सर। तो सुनो, ये जो जैसे अभी हम बोले कि कोई इधर इलेक्ट्रॉन करंट बनाया, कोई इधर इलेक्ट्रॉन, कोई इधर करंट बनाया, नेट करंट जीरो हो गया, वैसा ही तो ये भी है ना, ये सब भी तो वेलोसिटी ही है। तो कोई कोई इधर गया पांच हाँ मीटर सर। कोई इधर गया 5 मीटर पर सेकंड से, कोई इधर गया 5 मीटर पर सेकंड से, नेट वेलोसिटी जीरो। तो ये सबको हम्म। जोड़ोगे तो नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा ना, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है ना। एरो यस सर। एरो हम देना भूल जाते हैं, बट ये सब वेक्टर है ना, वेलोसिटी है ना। हम्म। हाँ सर। तो वेक्टर है क्वांटिटी। हाँ, जैसे कि पर इसमें हाँ मतलब सर ये डायरेक्शन तो रैंडमली इधर होता है ना सर, मतलब? हाँ हाँ, तो मान लो U1 इधर गया तो U2 इधर गया, पर कोई ना कोई तो जरूर होगा जो इधर गया है, हैं? यस U1 सर। U2 ना गया, U3 गया होगा, U4 गया होगा, नहीं तो U5 गया होगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन यस। है, उनमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो इसका ओपोजिट चला होगा, हैं? यस सर। तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर चला 5 के स्पीड से तो बोलोगे 5 + 5, और कोई इधर गया तो उसको बोलोगे ना -5, और दोनों को जोड़ोगे तो जीरो आएगा यस ना। सर। हाँ सर। तो सबको जोड़ेंगे तो नेट क्या आने वाला है? जीरो। जीरो। समझ में आ रही है बात? यस सर। क्योंकि सब एक दूसरे का डायरेक्शन को कैंसिल कर दे रहा है। हाँ, अब तुम कहोगे सर तो आपके अकॉर्डिंग
इन सब को भी जोड़ेंगे तो जीरो लिख दे क्या, क्योंकि ये सब भी तो वेलोसिटी ही है। बट नहीं, हाँ नहीं। अब यहाँ क्यों, ऐसा क्यों अपवाद, ऐसा क्यों हिपोक्रेसी कर रहे हैं यहाँ पे? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो स्पीड है ये हीट की वजह से नहीं है, ये किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। वो फोर्स इलेक्ट्रिक की फील्ड की वजह वजह से ना से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड गेन, ये स्पीड गेन किया है, हैं? यस सर। और ये एक सर्टेन डायरेक्शन में किया है, सब का सब। कोई इधर जा रहा था इलेक्ट्रॉन हीट की वजह से, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस हाँ। पे इधर फोर्स लगाया और इधर थोड़ा सा शिफ्ट कराया, किधर कराया, इस डायरेक्शन में। अब कोई इधर जा यस रहा सर। था, सुनो, कोई इधर जा रहा था तो उसको भी ये फोर्स शिफ्ट किया, किस डायरेक्शन में, इधर ही। तो यहाँ पे अगर स्पीड हाँ। v1 है तो यहाँ पे स्पीड कोई दूसरा v2 होगा, v3 होगा। तो देखो v1 और v2 हम्म। दोनों का सेम ही सर डायरेक्शन सर है। सर, हाँ हाँ, स्क्रीन दिखना बंद हो गया है। अभी अभी जस्ट। हाँ। ओके, चलो। हाँ, तो ये सब जो वेलोसिटी है दीज आर ड्यू टू फोर्स, एंड द फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन। अगर फोर्स सबका सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी भी सबका सेम ही डायरेक्शन में होगा। तो सबको जोड़ेंगे तो जीरो यस कैसे सर। आएगा? कोई 5 इधर चल रहा है तो कोई 5 इधर ही चल रहा है, सब तो इधर ही चल रहा है, तो जोड़ोगे तो कभी जीरो नहीं आएगा। ओके, तो यस सर। इसका जीरो होगा, इसका नहीं। अब ये बचा A T1 T2, तो सब में ए है तो ए कॉमन ले लेते हैं, और T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn बटे n। व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई? तो दिस इज, ये क्या है, ये टाइम का एवरेज कहेंगे ना यहाँ पे, यहाँ पे हम यस सर। कहेंगे ना कि दिस इज द एवरेज ऑफ टाइम। किसी को एक जगह से दूसरे जगह पे दो कोलिजन के बीच किसी को T1 टाइम लगा, किसी को T2 टाइम लगा, सबका सेम थोड़ी होगा। तो इस एवरेज यस सर। टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और किताब में इसको टाउ से डिनोट किया है, ठीक है, टाउ से। और यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा एवरेज टाउ, क्योंकि एवरेज टाइम है। तो इधर तुम्हारा एवरेज यस वेलोसिटी सर। इज इक्वल टू नो इनिशियल, इनिशियल जीरो हो गया, और एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाउ, यही है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे ए का जो वैल्यू तुम निकाले थे ऊपर, याद है, E माइनस ई बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ही मास ना, इलेक्ट्रॉन का सब यस निकाल सर। रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का ही मास लिखेंगे। यही है तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। समझ में आया? यस सर। सारी बात समझ में आई? सर अब समझ आगे, में। आज इतना ही रह लेते हैं क्या? हाँ सर, इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको समझना, उतार लेना, ये सब आ सकता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आप फोटो भेज दीजिए ना सर। ना। आज 1 घंटा हुआ है ना। हाँ सर। चलो,